Freedom Fighters of India. Freedom Fighters of India. Only on Ghana. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी। आप उन्हें बापू कहो या महात्मा, दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। अहिंसा और सत्याग्रह के संघर्ष से उन्होंने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई। उनका ये काम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। वो हमेशा कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। और उनका ये भी मानना था कि सच्चाई कभी नहीं हारती। इस महान इंसान को भारत ने राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलाबाई। शिक्षा 1887 में मैट्रिक शिक्षा उत्तीर्ण की। 1891 में इंग्लैंड में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। विवाह कस्तूरबा गांधी से। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात राज्य में हुआ था। गांधी जी ने शुरुआत में कठियावाड़ में शिक्षा ली, बाद में लंदन विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो भारत आकर अपनी वकालत का अभ्यास करने लगे, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय दक्षिण अफ्रीका से उन्हें एक कंपनी में कानूनी सलाहकार के रूप में काम मिला। वहां महात्मा गांधी जी लगभग 20 साल तक रहे। वहां भारतीयों के मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ते हुए कई बार जेल भी गए। अफ्रीका में उस समय बहुत ज्यादा नस्लवाद हो रहा था। उसके बारे में एक किस्सा भी है। जब गांधी जी अंग्रेजों के स्पेशल कंपार्टमेंट में चढ़े तो उन्होंने गांधी जी को बहुत बेइज्जत करके बाहर धकेल दिया। वहां उन्होंने सरकार विरुद्ध असहयोग आंदोलन संगठित किया। वे एक अमेरिकन लेखक हेनरी डेविड थोरो लेखों से और उनके निबंधों से बेहद प्रभावित हुए। आखिर उन्होंने उनके विचारों और अनुभवों से सत्याग्रह का मार्ग चुना, जिस पर गांधी जी पूरी जिंदगी चले। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में होम रूल का अभियान तेज हो गया। 1919 में रॉलेट एक्ट पास करके ब्रिटिश संसद ने भारतीय उपनिवेश के अधिकारियों को कुछ आपातकालीन अधिकार दिए, तो गांधी जी ने लाखों लोगों के साथ सत्याग्रह आंदोलन किया। उसी समय एक और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह क्रांतिकारी देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन गांधी जी का अपने पूर्ण विश्वास अहिंसा के मार्ग पर चलने का था और वो पूरी जिंदगी अहिंसा का संदेश देते रहे। एक नजर में महात्मा गांधी जी का जीवन कार्य। 1893 में उन्हें दादा अब्दुल्ला इनके व्यापार कंपनी पर मुकदमा चलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्हें भी अन्याय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उनका प्रतिकार करने के लिए भारतीय लोगों को संगठित करके उन्होंने 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1906 में वहां के शासन के आदेश के अनुसार पहचान पत्र साथ में रखना सख्त किया गया था। इसके अलावा रंग भेद नीति के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश शासन विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत लौट आए और उन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना की तथा 1919 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1920 में लोकमान्य तिलक की मौत के बाद राष्ट्रीय सभा का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के पास ही आया। 1920 में नागपुर के अधिवेशन में राष्ट्रीय सभा ने असहकार के देशव्यापी आंदोलन अनुमोदन देने वाला संकल्प पारित किया। असहकार आंदोलन की सभी सूत्रें महात्मा गांधी जी के पास दिए गए। 1924 में बेलगांव, यहाँ राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन का अध्यक्ष पद। 1930 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। नमक के ऊपर कर और नमक बनाने की सरकार एकाधिकार रद्द की जाए, ऐसी वायसराय से मांग की। वायसराय ने उस मांग को नहीं माना। तब गांधी जी ने नमक का कानून तोड़कर सत्याग्रह करने की ठान ली। 1931 में राष्ट्रीय सभा के प्रतिनिधि बनकर गांधी जी दूसरे गोलमेज परिषद में उपस्थित थे। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। 1933 में उन्होंने हरिजन नाम का अखबार शुरू किया। 1934 में गांधी जी ने वर्धा के पास सेवाग्राम इस आश्रम की स्थापना की। हरिजन सेवा, ग्रामोद्योग, ग्राम सुधार आदि विधायक कार्यक्रम करके उन्होंने प्रयास किया। 1942 में चले जाओ आंदोलन शुरू हुआ। करेंगे या मरेंगे, ये नया मंत्र गांधी जी ने लोगों को दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में महात्मा गांधी जी ने अपने देशवासियों से ब्रिटेन के लिए ना लड़ने का आग्रह किया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। युद्ध के उपरांत उन्होंने पुनः स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभाल ली। अंततः 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। गांधी जी ने सदैव विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता का संदेश दिया है। 1948 में नाथूराम गोडसे ने अपनी गोली से उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस दुर्घटना से सारा विश्व शोक मग्न हो गया था। वर्ष 1999 में बीबीसी के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में गांधी जी को बीते मिलेनियम का सर्वश्रेष्ठ पुरुष घोषित किया गया। महात्मा गांधी की विशेषता: भारत के राष्ट्रपिता महात्मा। मृत्यु: 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या की। मोहनदास करमचंद गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के निदेशक थे। उन्हीं की प्रेरणा से 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। अपनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों को उद्भाषित करने वाले विश्व इतिहास के महान तथा अमर नायक महात्मा गांधी आजीवन सत्य, अहिंसा और प्रेम का पथ प्रदर्शित करते रहे। ये जीवनी समाप्त। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। Freedom Fighters of India. Freedom Fighters of India. Only on Ghana.